नमो नमः। मैं महेश चंद्र आज आपके लिए लेकर आया हूँ दादी माँ की महत्वपूर्ण कहानियों में से एक, जिसका शीर्षक है पेंसिल की विशेषता। आइए देखते हैं कहानी। एक बच्चा अपनी दादी माँ को एक पत्र लिखते देख रहा था। एक बिंदु पर वह पूछता है, क्या हमने जो कुछ किया है उस पर आप एक कहानी लिख रही हैं? क्या यह मेरे बारे में एक कहानी है? उसकी दादी माँ पत्र लेखन को विराम देकर अपने पोते को संबोधित करती है। मैं तुम्हारे ही बारे में लिख रही हूँ, मगर वास्तव में मेरे शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण मेरी यह लेखनी है, जिसका उपयोग मैं लिखने के लिए कर रही हूँ। मैं आशा करती हूँ कि तुम बड़े होकर इस लेखनी के समान बनोगे। बच्चे का कौतूहल जागता है और वह पेंसिल को देखकर पूछता है, मगर यह तो किसी भी दूसरी पेंसिल के समान है, इसमें कोई विशेष बात तो नहीं है। दादी माँ कहती है, यह इस पर निर्भर करता है कि तुम चीजों को कैसे देख रहे हो। इसमें 5 विशेषताएं हैं। यदि तुम इन्हें देख पाते हो तो तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो सदा इस विश्व के साथ शांतिपूर्वक रह सकता है। पहली विशेषता है, तुम बहुत महान कार्य करने के लिए सक्षम हो, मगर यह कभी मत भूलना कि कहीं तुम्हारे ऊपर एक हाथ है जो तुम्हारा हर घड़ी मार्गदर्शन करता है। हम उस हाथ को ईश्वर कहते हैं और वह अपनी इच्छा के अनुसार हमारा पथ प्रदर्शित करता है। दूसरी विशेषता, हर थोड़ी देर पर मुझे रुकना पड़ रहा है और एक तेज धार के यंत्र से पेंसिल को छीलना पड़ रहा है। इससे पेंसिल को थोड़ी यातना तो झेलनी पड़ रही है, मगर इसके बाद वह नुकीली और धारदार हो जाती है। इसी प्रकार तुम्हें भी कभी कभी दुख दर्द में धैर्य से काम लेना सीखना चाहिए। यह तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगा। तीसरी विशेषता है, पेंसिल सदा हमें इसकी अनुमति देती है कि हम एक रबर का प्रयोग करके अपनी किसी त्रुटि को मिटा दें और उसका सुधार कर सकें। इसका यह अर्थ है कि अपनी गलती को मानना और सुधारना कोई शर्म की बात नहीं है। यह हमें न्याय के पथ पर रहने में सहायता करता है। चौथी विशेषता, यह लकड़ी का बाह्य अंग नहीं अपितु उसका आंतरिक ग्रेफाइट है, जो पेंसिल को उसका महत्व देता है और अर्थपूर्ण बनाता है। इसलिए तुम भी सदा अपने अंतर्मन की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित रखो। और अंततः पेंसिल की 5वीं विशेषता यह है कि पेंसिल सदा एक निशान छोड़ जाती है। इसी प्रकार तुम जीवन में जो कुछ भी करो सावधानी पूर्वक करना, क्योंकि याद रखो
कि हमारा किया हुआ सब कुछ अपने पीछे एक चिन्ह छोड़ जाता है। ये थी दादी माँ की कहानी जो अपने पोते को सुना रही है। एक पेंसिल को आधार बनाकर अपने पोते को जीवन के संघर्षों में जीने की शिक्षा दे रही है। आप भी इस कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं और सीख करके आगे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।